नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे फार्म में। और आज मैं एक खास विषय में बात करूंगा जो एक चैलेंज है जो हर किसी किसान के सामने आता है। और इस विषय में हम बात करेंगे कैसे उसका हमने सॉल्यूशन किया और क्या तकलीफें हमारे पास आने वाली है। और कैसा हमने इस विषय में जो हमारे पास चैलेंज आया उसमें हमने कैसे महसूस किया और किस तरह हम घबराए, हम आपको भी बता देंगे कि किस तरह से क्या तकलीफ आती है और उसका सॉल्यूशन कैसे होता है और घबराना चाहिए नहीं घबराना चाहिए, इस तरह से आखिर होता रहता है। दोस्तों 11 तारीख दिसंबर 11 2023 को हमारी एक फर्स्ट टाइमर बछड़ी है, उसने बच्चे को जन्म दिया। कार्विंग हुई थी उसकी। तो क्या हुआ था कि रात को 10:30 बजे करीबन उसने बच्चा दिया था, बछड़े को जन्म दिया उसने। और हमने उसको पूरी रात करीबन 2:30 बजे तक उसको हमने देखा कि उसकी जहर नहीं आई थी। तो हम लोगों ने सोचा कि उसकी जहर अब आने वाली नहीं है, काफ़ी समय लगेगा। बिल्कुल भी जहर नहीं आ रही थी और बछड़ी बैठ नहीं रही थी, गड़ी थी, उसके पेट में दर्द चालू था। और सर्दी का मौसम है दोस्तों, हम लोग ने सोचा कि 1 घंटा हम रेस्ट कर लेते हैं। सुबह 4:30 बजे हमें उठना है, वापस दूसरा काम भी संभालना है, तो हम थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तो उस रेस्ट के चक्कर में दोस्तों हम लोग सो गए और थोड़ी नींद आ गई हमको। और न जाने कब बच्ची नीचे बैठी और उसकी जहर पूरी एकदम से आ गई और वो जहर को बछड़ी ने खा ली। सुबह हम देखते हैं कि जहर है ही नहीं, आई नहीं, और नीचे कुछ भी सबूत हमको नहीं मिला। बिल्कुल साफ़ सुथरा था, कहीं ब्लडिंग वगैरह कुछ भी नहीं था। दोस्तों जहर एकदम से आई और उस बछड़ी ने जहर को खा लिया। तो हम लोग काफ़ी टेंशन में आ गए, अब क्या होगा, बछड़ी ने जहर खा ली है और अब उसका पेट के अंदर जाके जहर बन जाएगा। लोग कहते हैं कि भाई जहर खाने से गाय का दूध सूख जाता है, पेट के अंदर अफारा आके गाय के मरने के भी चांसेस रहते हैं, उसका पॉइजनिंग जहर बन जाता है, ऐसा लोगों का कहना है। और बात ये सही है, हमारे पास भी पहली बार ऐसा ये हादसा हुआ और गाय ने जहर खाई। इसके पहले ऐसा कभी हुआ नहीं है, क्योंकि हम काफ़ी ध्यान रखते हैं, पूरी रात जगते रहते हैं। अगर रात को बच्चा देती है गाय, दिन में बच्चा देती है, तो भी उसका पूरा ध्यान रखते हैं, ऐसा हम होने नहीं देते हैं। लेकिन अकस्मात देखिए दुर्घटना है, नज़र हटी दुर्घटना घटी जैसी बात हमारे साथ हुई और हम काफ़ी घबराए। और आज ये 14 तारीख है, 14 दिसंबर है, आज करीबन चौथा दिन इसको हो रहा है। तो मैं इसका वीडियो क्लिप के द्वारा आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि गाय को कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई है, बिल्कुल गाय स्वस्थ है और अभी जुगाली कर रही है आराम से और बिल्कुल स्वस्थ है, उसको कुछ भी नहीं हुआ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट टाइम बछड़ी है और वो बहुत ही मतलब अच्छी हेल्थी थी और इसलिए उसको कुछ भी नहीं हुआ, उसने जहर को पचा लिया शायद। तो दोस्तों अगर आपके भी कोई गाय अगर जहर खा ले तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों मैं दिखाऊंगा आपको, ये क्लिप के बाद आप देखिए गाय किस तरह से जुगाली कर रही है और बैठी है, कोई भी तकलीफ़ नहीं है। तो दोस्तों देखिए यही बछड़ी है जिसने जहर खा ली थी। और देखिए आज 14 दिसंबर है और इस तरह से बैठी है, देखो आराम से जुगाली कर रही है, ना इसके पेट में कोई दर्द है, ना डाइजेशन सिस्टम में कोई दर्द है, मिल्क भी बराबर कर रही है और गोबर भी इसका बहुत सही है, पेशाब भी सही कर रही है, खाना पीना बहुत अच्छा कर रही है, कोई दिक्कत इसको है नहीं है। लेकिन जो अब हमारे डॉक्टर आए उन्होंने चेक किया, हाथ डाल के अगर अंदर जहर है नहीं, जहर खा ली, तो हम लोग काफ़ी टेंशन में आ गए थे। तो हमने पूछा डॉक्टर साहब अब इसका क्या होगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इस तरह से हादसे होते रहते हैं, काफ़ी पशु अपनी जहर को खा लेते हैं, कोई पचा लेता है और कोई नहीं पचा पाता है। अगर इसकी जहर कोई दूसरी गाय खा जाती है तो उसके पेट में एसिडोसिस होने के चांसेस रहते हैं, जिससे उसका डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो जाता है और तकलीफ़ बढ़ सकती है। या ये खुद ये भी खा जाती है, अगर इसका रूमन पहले से डिस्टर्ब है और अगर ज़्यादा खा लेगी, अगर वो पचा नहीं पाई तो इसको एसिडोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और इसकी पाचन तंत्र खराब हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ये क्लियर होती है कि जहर अगर गाय खा लेती है तो तकलीफ़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन हो सके जहाँ तक जहर को गाय को नहीं खाने देना है, बिल्कुल बचाना है, गाय को जहर नहीं खाने देना है। क्योंकि इसका रूमन जो बना है वो मांस खाने के लिए, मांस को पचाने के लिए नहीं है। वो चारा पचा सकता है, मांस को नहीं पचा सकता है। अगर नहीं पची तो मुसीबत बारी हो सकती है। तो दोस्तों इस मुसीबत से हम लोग बच गए, भगवान ने हमें बचा लिया और हमारी बहुत ही अच्छी बछड़ी थी ये बछड़ी ABS फायरबुल की है। और ये कंप्लीट 13 दिसंबर 2024 को, ये 2023 को
ये 2 साल की हो चुकी है, परफेक्ट 2 साल की होते ही इसने बच्चे को जन्म दिया है। और मिल्क भी अभी इसने, आज चौथा दिन है, तो आज सवेरे हमने इसका 9.5 लीटर निकाला है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये भी 25 के प्लस हमारे पास रहेगी, प्लस भी जा सकती है। और इसके पास में बैठी हुई ये बछड़ी आप देख रहे हैं, इसने भी बछड़ी को जन्म दिया। ये जर्सी का सीमन लगाया था हमने और बहुत ही अच्छी इसकी बछड़ी हुई है नीचे। और आज इसको करीबन 1 हफ़्ता हो चुका है, अभी ये 25 प्लस चल रही है। तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है दोस्तों यहाँ पर ब्रीड का। और ब्रीड पर आप भी ध्यान दें, फार्म को चलाने के लिए ब्रीड पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह से आप अगर इस डेयरी फार्म में ध्यान रखेंगे तो अच्छे कामयाब होंगे दोस्तों। अच्छी ब्रीड रखेंगे तो अच्छा मिल्क आपको मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो के माध्यम से आपको जहर खाने से किसी पशु को कुछ तकलीफ़ होती है या नहीं होती है उसके बारे में कुछ डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। अगर खा भी ले तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर जहर खाती है तो आप क्या करते हैं कि डॉक्टर की सलाह, या कोई डॉक्टर ऐसे करते हैं इसने जहर खा ली, इसको ये पिला दो वो पिला दो। तो आधी तो बीमारी हम ज़्यादा कुछ ड्रिंक्स और पिला के पैदा कर देते हैं, ज़्यादा कुछ दवाई दे के आधी बीमारियां हम पैदा कर देते हैं और गाय को ख़राब कर देते हैं। दोस्तों अगर आपको कोई तकलीफ़ लग रही है तो ही आप दवाई दीजिए, बाकी दवाई देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं देना है, वो अपने आप ही उस सिस्टम को सही कर देगी। दोस्तों आप भी ज़रा सोचिए कि इतना बड़ा ये जानवरों का जंगल होता है, जंगल में जैसे नीलगाय होती है, बड़े बड़े जंगली भैंसें भी होती है, बहुत सारे जानवर होते हैं जो जंगल में ही बच्चा देते हैं। तो वो लगभग सारे जानवर अपनी जहर को खा जाते हैं और अच्छी तरह से पचा जाते हैं। तो ये भी गाय है, देखिए जैसे कुदरती, अगर आप नहीं होते हैं पास में और अकेले में अगर ये बच्चा दे देगी और जहर खा लेगी तो ये तो कुदरती है, कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है। तो डराने वाली बात है। अगर इसने जहर खा ली और आपने इसको ज़्यादा कोई टॉनिक और दवाइयाँ पिला के इसका रूमन को ख़राब कर दो तो तकलीफ़ बढ़ सकती है। इसलिए आप एकदम से इसको कुछ मत दीजिए। अगर जहर खा ले तो एकदम से कुछ भी नहीं देना चाहिए। अगर कुछ आपको तकलीफ़ लग रही है कि परेशानी है, हाँ परेशानी हो रही है, तो आप इसको कुछ दीजिए, बाकी कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। अगर पेट में दर्द है, ऐसा कुछ महसूस कर रही है, तो आप दर्द का इंजेक्शन दे सकते हैं। बाकी कुछ ड्रिंक्स इसको नहीं पिलाना चाहिए, कोई भी टॉनिक है या कोई भी ज़्यादा इसको नहीं पिलाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, बने रहे मेरे वीडियो में।